नमस्कार दोस्तों। हम कई बार समझते हैं पेरेंटिंग की सीरीज में कि आर्ग्यू और एग्री में क्या फ़र्क हो सकता है। आर्ग्यू में हम दोनों अपोजिट साइड्स में होते हैं और जैसे मैदान में दो साइड से अगर कोई बॉल को फुटबॉल को, वॉलीबॉल को या किसी भी चीज़ को चल रहा हो तो अपोनेंट हो जाता है और अपोनेंट को हमेशा हम हराने की कोशिश करते हैं। और एग्री में दोनों एक ही साइड से खेलते हैं तो दोनों मिलके यहाँ ताकत आधी हो गई थी, वहाँ ताकत दुगनी हो गई। यानी कम से कम 4 गुना का फ़र्क पड़ता है आर्ग्यू और एग्री में। अगर आर्ग्यू कहें तो क्या है, एरोगेंस आती है। आर्ग्यू कहे तो क्या है, रिग्रेट्स आते हैं। ARG जी कहे तो कई तरह की ग्रजेस आते हैं कि पहले ही मन में बहुत सारी चीज़ें सोच ली जाती हैं और जो सोची हुई बातें उनमें कुंठाएँ बनती रहती हैं माँ बाप के प्रति, अपनों के प्रति और बच्चों के प्रति। और ये दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है ये गाँठें, कुंठाएँ खोलना और इनको एक नया रूप में अच्छे से टेक अप करना। एंड देन यूज़लेस टॉक्स क्या होती हैं? जैसे जिन बातों का हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में नुकसान तो कर सकती है, फ़ायदा कुछ नहीं कर सकती, वो वाली बातें। एंड देन एंडलेस वेस्टेजेस। हमारे पास इस समय बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, बहुत बड़ी एक ताकत है, एक एफर्ट्स है, एक टाइम है। इसे हम कहीं अच्छा यूज़ कर सकते थे, करना ही चाहिए था और नहीं करते तो नुकसान किसका है? हमारे जीवन का। देखो, जीवन तो वही है, उसी जीवन में से बहुत कुछ बढ़िया निकाल के ले आते हैं और सारी दुनिया के लिए कमाल की चीज़ हो जाती है। कुछ उसमें भी लड़ते भिड़ते झगड़ते लोगों को कहते हैं हमारे झगड़े निपटाओ, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारा ये है वो है। और वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं बहुत 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 बड़ा हमारा भी और सबका इज्जत, समय, हर एक चीज़ का नुकसान करती है। इसी की उलट अगर एग्री हो जाए तो एग्री में एक्सेप्टेंस आती है, प्यार आता है, एक दूसरे की केयर आती है, जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाने की बात आती है। देन ग्रेस, एक डिग्निटी होती है, एक इज्जत होती है। मैं वहीदा रहमान जी को जब आज की डेट में उनकी फ़ोटोज़ देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छी डिग्निफाइड लेडी, बाल सफ़ेद और वो उनका पहरावा और वो सब कुछ किसी की नहीं है। वो डिग्निटी बनानी पड़ती है, वो डिग्निटी बच्चों में, अपने में, प्यार में, सब में लानी पड़ती है, ग्रेस लानी पड़ती है। दिक्कतें होती हैं, रिवाइव करना, उन दिक्कतों को समझना और उनको दूर करने के लिए प्रयास करना। एंड देन एन्जॉय। देखिए, हम हंसते हैं तो खुश होते हैं या हम खुश होते हैं तो हंसते हैं? गहरा प्रश्न है। हम हंसते हैं तो खुश होते हैं या हम खुश होते हैं तो हंसते हैं? असल में फेक इट टिल यू मेक इट। यानी जब तक असल में ना हो जाए तब तक उसका स्वांग भी करते रहेंगे तो वो हो ही जाएगा। हम सोचेंगे हो जाएगा, सोचेंगे हो जाएंगे। यानी कि हमारे को हंसने की प्रैक्टिस होगी तो खुश भी होना शुरू हो जाएगी। अगर खुशी नहीं है तो खुशी पे स्वांग कर लीजिए, खुशी धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। मैं पिछले शायद कई सालों से बीमार नहीं हुआ और बीमार नहीं होने का कारण ये नहीं कि मेरे को शारीरिक रूप में दिक्कत नहीं आई, लेकिन मैंने उसको भगा दिया। आज का वीडियो देख के आपको लग रहा है कि आज मैं बीमार हूँ, सोचिएगा। और फिर बाद में मेरी वाइफ को मेरे घर पे फ़ोन करके पूछिएगा। तो कहीं पे भी ये चीज़ जो अंदर है वो बाहर ना आए, ये सीखना है। देन उसके बाद एक और चीज़, एनरिच करना। हम अपने बच्चों को कितना और भर रहे हैं, कितना बुराइयों से नहीं, अच्छाइयों से, गुणों से, अवगुणों से नहीं, विचारों से, व्यवहारों से। ये सब चीज़ें हमें देखनी है, करनी है और जीतनी है। थैंक यू।